राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक है। रोज़ की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। आज अनुपमा में जोशी बहन का राज पता करने के लिए अनुज ने जाल फेंक दिया है और अनुपमा किसी मछली की तरह उस जाल में फंस भी गई है। जबकि रिश्ता में अभीरा की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए अब युवराज दोबारा आने वाला है। जबकि गुम है किसी के प्यार में शादी के बाद ईशान अब सभी से तलाक लेने की सोचेगा। तो ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले चलते हैं अमेरिका और जानते हैं कि आज क्या खास होने वाला है। अनुपमा में अनुज नहा धोकर जोशी बहन के पीछे पड़ गया है। जोशी बहन का गेम खत्म करने के लिए अनुज ने जाल फेंक दिया है और अनुपमा किसी मछली की तरह उस जाल में फंस गई है। अब छोटी और श्रुति की तो जैसे मानो सांसें ही अटक गई हैं, क्योंकि अनुपमा का राज खुल जाएगा और श्रुति को जलन होने लगेगी। अब भाई अनुपमा तो है ही श्रुति की सौतन, और वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जलन होना तो बनता है। जबकि शाह परिवार में पाखी टीटू पर लाइन मार रही है और ये बात डिम्पी को समझ आ गई है। आज होता ये है कि छोटी श्रुति के सामने अपना दर्द बयान करती है। वो बताती है कि कैसे अनुपमा ने कभी उसे अपनी सगी बेटी नहीं माना, वो उसके लिए सबसे हमेशा लास्ट में ही रही। लेकिन श्रुति उल्टा छोटी को समझाती है कि भाई ज़रूरी नहीं है जैसा तुम्हें दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही हो। लेकिन छोटी तो बस दोनों की जल्द से जल्द शादी करवाना चाहती है। तो वहीं दूसरी तरफ तोशु की कामचोरी से किंजल परेशान हो चुकी है। वो तोशु को बहुत कुछ सुनाती है। तोशु किसी बात पर ध्यान ही नहीं देता। किंजल कहती है कि तुम्हारी इस कामचोरी की वजह से ही हमारा रिश्ता पीछे रह गया है। इसके बाद किंजल तोशु को परी के स्कूल के बारे में पूछती है, लेकिन तोशु तो उस बात पर भी ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से दोनों में खूब झगड़ा होता है। लेकिन तभी परी बीच में आती है और कहती है कि अगर आप लोग ऐसे ही लड़ोगे ना तो मैं दादी के पास चली जाऊंगी। अब तोशु को जैसे ही पता चलता है कि किंजल और परी अनुपमा से मिले हैं तो वो तो और ज़्यादा भटक जाता है और वो किंजल को उससे दूर रहने के लिए चेतावनी भी देता है। लेकिन किंजल साफ साफ बोल देती है कि भाई मैं और परी तो मम्मी से मिलने ज़रूर जाएंगे। वहीं शाह हाउस में टीटू शाह हाउस से जाने के लिए बैग पैक कर रहा है, तभी पाखी उसे रोकने के लिए आ जाती है। वो टीटू को अपने ऑनलाइन स्टोर की मॉडलिंग का ऑफर देती है और रुकने के लिए कहती है, लेकिन टीटू का फिलहाल रुकने का कोई मूड नहीं है। अब पाखी डिम्पी को भी टीटू को रोकने के लिए कहती है, लेकिन डिम्पी तो ऐसा करने से साफ मना कर देती है, क्योंकि डिम्पी को भी कहीं ना कहीं लगने लगा है कि भाई पाखी में कुछ तो गड़बड़ है। वहाँ अनुपमा और दीपू की दोस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दीपू हर काम में अनुपमा की मदद कर रहा है। अब वो उसी के घर में भी रह रही है, क्योंकि होटल हमको अभी ठीक होने में समय लगेगा। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में तमाशे जारी हैं। एक तरफ रूही अरमान को अपनी तरफ खींच रही है तो दूसरी तरफ अभीरा खींच रही है। इतना ही नहीं, बेचारी दादी साहब से डांट खाने भी वाली है, वो भी रूही की वजह से। अब भगवान को अभीरा पर थोड़ी दया करनी पड़ेगी, क्योंकि बेचारी वैसे ही दादी साहब रूही से परेशान रहती है और अब उसकी ज़िंदगी में युवराज भी वापस आ गया है, जिसे देखकर अभीरा की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई है। आज होता यह है कि अरमान से बार बार दादी से सवाल करती है कि आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया कि रूही घर छोड़कर चली गई। हालांकि अरमान दादी सा का सवाल सुनकर अपने ही ख्यालों में खो जाता है और देखता है कि उसने अपनी शादी की सच्चाई सबको बता दी है। जिसके बाद दादी सा अभीरा के गले में से मंगलसूत्र तोड़ देगी और अभीरा को पोदार परिवार से और अरमान की लाइफ से बेदखल कर देगी। हालांकि ये अरमान का बुरा सपना है। अब अरमान दादी सा के सवालों का जवाब नहीं देता तो अभीरा सही सच्चाई बता देती है कि पिकनिक और पार्टी की लड़ाई के चक्कर में अरमान ने मेरा साथ दे दिया और रूही को डांट लगा दी, जिसकी वजह से रूही को काफ़ी बुरा लगा और वो घर छोड़कर चली गई। इसके बाद दादी सा गुस्से में अभीरा से कहेगी कि मेरे और मेरे पोते के बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुमसे नहीं अपने पोते से सवाल किया है। वहीं दूसरी तरफ अरमान को अभीरा के अकेलेपन का एहसास होगा, जिसकी वजह से वो उसको गले भी लगा लेगा और अपनी सारी दिल की बात भी कह देगा। शो में बड़ा ट्विस्ट ये भी आएगा कि अरमान किसी भी कीमत पर रूही को वापस लाना चाहता है और रूही अरमान को झुकाना चाहती है और एहसास कराना चाहती है कि वो इसकी ज़िंदगी में अभीरा से पहले है। लेकिन अब शो में युवराज की एंट्री भी होने वाली है, जिसे देखकर अभीरा पागल हो जाएगी। वहीं गुम है किसी के प्यार में सवी और ईशान की शादी हो चुकी है और सवी नहीं चाहती कि ये बात किसी के सामने आए, क्योंकि वो शादी को सच ही नहीं मानती। अब ईशान अपने घर पहुंच गया है और इसी बीच ईशान सुरेखा को बड़ा झटका देने वाला है, क्योंकि वो उसे सच बताने वाला है। आज होता ये है कि ईशान रीवा के साथ कोई बात नहीं कर पाता। ईशान की चोट को देखकर परिवार वाले घबरा जाते हैं। वहीं सवी अपनी बहन हरनी का ख्याल रख रही है। अब समय के साथ साथ हरनी की तबीयत तो ठीक होने लगी है, लेकिन सभी को हासिल करने के लिए किरण एक बार फिर से वापस आएगा और इस बार वो हरनी को जान से मारने की कोशिश करेगा। अब सभी हरनी की जान भी बचाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ शादी के मंडप में बैठने से पहले ईशान सुरेखा और यशवंत को सब बता देगा। यशवंत पहले तो ईशान की बात को सुनने से इनकार कर देगा, लेकिन सुरेखा को ईशान की बातों पर शक हो जाएगा।
ईशान बताएगा कि उसने सभी के साथ शादी कर ली है। अब ये बात सुनकर सुरेखा के तो होश ही उड़ जाएंगे। वहीं रीवा को भी ये बात जब पता चलेगी तो गुस्से में रीवा अपनी जान लेने की कोशिश करेगी। अब ईशान रीवा को मरने नहीं देगा, जिसके बाद परिवार के लोग मिलकर ईशान पर सभी से तलाक लेने का दबाव बनाएंगे। दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर। राम राम।